क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपको भी मैथ में एम भी नहीं आता है? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज के बाद आपको मैथ में भी इंटरेस्ट आने लगेगा। तो समझना दोस्तों ये है कि अभी आपको मैथ में इंटरेस्ट क्यों नहीं आता है या आपको मैथ क्यों नहीं अच्छा लगता है। तो इसका सबसे पहले कारण समझेंगे कि दोस्तों आप जब किसी भी मैथ का चैप्टर पढ़ने जाते हो तो आप उसके चैप्टर का बिना कंसेप्ट किए या बिना फॉर्मूले सीखे या बिना बेसिक किए ही उसके एक्सरसाइज पर पहुंच जाते हो और उस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों करने की प्रयास करते हैं जो आपसे क्वेश्चन होते नहीं हैं। तभी आप कहते हो कि सर हमें तो क्वेश्चन होते ही नहीं है, हमें तो अच्छा नहीं लगता मैथ। तो समझना दोस्तों ये है कि आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे हैं पता है? क्योंकि आपको उस चैप्टर का कंसेप्ट यानी उसका बेसिक क्लियर नहीं है। यदि उस चैप्टर का बेसिक या कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना तो आपकी उस चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज दे रखी है ना वो सभी हल हो जाएंगी। तो समझना ये है दोस्तों कि आप जब मैथ के किसी भी चैप्टर की शुरुआत करो तो उसके एक्सरसाइज पर डायरेक्ट ना जाएं। तो सबसे पहले आपको उस चैप्टर का कंसेप्ट या बेसिक क्लियर करना है। चाहे भले ही उस चैप्टर का बेसिक या कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमें 4 से 5 दिन लग जाएं तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके लिए मैंने आपको समझाने के लिए मैंने मैथ से 5 टॉपिक लिए हैं यानी 5 चैप्टर लिए हैं। तो मैं आपको समझाता हूं कि मान लो हम इनमें से किसी भी चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको कैसे समझना है। ये जैसे मैंने सर एक चैप्टर पढ़ा है कि कंटिन्यूटी, तो मैंने यदि कंटिन्यूटी स्टार्ट कर दिया तो हिंदी में कहते हैं इसे सतत और इसे ही हम कह देते हैं लगातार। यानी सतत का मतलब लगातार, कि कोई भी चीज़ है जो लगातार बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो उसे हम सतत कहेंगे। तो अब ये सतत, क्या सर हम डायरेक्ट ही सतत पढ़ने लग जाएं? क्या डायरेक्ट ही कंटिन्यूटी चालू कर दें? कि सर बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, क्योंकि इसका कंटिन्यूटी का किसी ना किसी से जरूर रिलेशन होगा, कि ये किसी ना किसी पर डिपेंड होगी। कि सर अब ये डिपेंड किस पर है, कि हमें कंटिन्यूटी को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? कि सर आपको सबसे पहले समझना होगा लिमिट को। कि सर लिमिट को क्यों? क्योंकि सर ये एक क्यारियों की तरह होती है। हाँ, तो ये जो पहली क्यारी होती है ना वो होती है तुम्हारी लिमिट की और ये होती है तुम्हारी कंटिन्यूटी की। और सर इसके जस्ट बाद आता है आपका डिफरेंशियबिलिटी, जिसे हम अवकलनीयता कहते हैं इंग्लिश में। अब सर आप कंटिन्यूटी पढ़ने जा रहे हो और आपको पता ही नहीं है लिमिट, क्योंकि जब आपकी लिमिट की क्यारी भरी जाएगी तभी तो आपका पानी कंटिन्यूटी में जाएगा और आपको पता ही नहीं है कि लिमिट वाली क्यारी भरी जा रही है कि नहीं भरी जा रही है और आप इस क्यारी को भरने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या सर संभव होगा ऐसा? कि सर बिल्कुल नहीं होगा। और जब ये क्यारी में पानी भर जाएगा तभी तो पानी ऊपर होकर डिफरेंशियबिलिटी में आएगा। तो ये आप अपने आप से एक दूसरे से संबंध होते हैं। कि सर हम यदि कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें समझना होगा लिमिट को। कि सर लिमिट क्या है? जब आप लिमिट समझ जाओगे कि सर लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, कि लिमिट की क्यारी भर रही है पूरी, तब आप कंटिन्यूटी पर पहुंचते हो, तब आप कंटिन्यूटी को चेक करते हो। यदि कंटिन्यूटी सीख गए तो आप डिफरेंशियबिलिटी भी सीख जाओगे। तो समझना यह है कि यदि मान लो आपको डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है तो और आती नहीं है आपको कंटिन्यूटी, तो क्या डिफरेंशियबिलिटी का डायरेक्ट समझ में आ जाएगी? क्या आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंशियबिलिटी क्या है? तो सबसे पहले आपको कंटिन्यूटी पढ़ना पड़ेगा और कंटिन्यूटी को क्या पढ़ना पड़ेगा? कि लिमिट। इसीलिए कहते हैं दोस्तों अगर मैथ के अंदर कोई भी वर्ड आया है या उस मैथ का कोई भी चैप्टर का नाम पढ़ा है तो वो किसी ना किसी कोई ना कोई उसका रीजन जरूर होगा, कि जो उसका नाम होता है ना उस नाम से ही हमें पता चल जाता है कि जितनी भी एक्सरसाइज होंगी ना चैप्टर में वो केवल चैप्टर का जो नाम है ना उसी पर आधारित है, यानी उसी पर डिपेंड करता है कि इन क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे। अगर आपको डिटेल से इन चैप्टरों को पढ़ना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर मैंने आपको इंटीग्रेशन यानी द्विघात समीकरण जितने भी सारे चैप्टर मैंने आपको लिखे हैं वो सभी चैप्टर आपको डिटेल से पढ़ा दिए हैं। और यदि आपको न्यू तरीके से न्यू स्टार्ट बैच करना चाहते हो
कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और मुझे आप बताओ कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो बनानी है, और उस टॉपिक को मैं आपको सिखाऊंगा कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है तो सबसे पहले एक्सरसाइज पे नहीं जाना है, सबसे पहले क्या करना है आपको कि उसके कंसेप्ट पढ़ने हैं। और मैं आपको सिखाऊंगा कि कंसेप्ट देखो कितना टाइम लगता है कंसेप्टों को पढ़ने में। ऐसा नहीं होता है कि कंसेप्ट के फॉर्मूले पढ़ लिए एक्सरसाइज के कि सर x की पावर n का समाकलन करें तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाता है, कि सर ऐसा नहीं है। क्या फॉर्मूले से काम हो जाएगा हमारा? कि सर फॉर्मूले से बिल्कुल काम नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।